हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम मतलब समय। टाइम क्या होता है मेरे पास? समय। वर्क मतलब कोई काम करना। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। मेरे पास 5 आदमी हैं। मेरे पास 5 आदमी हैं। ये काम पूरा करते हैं 6 दिन में। मेरे पास 5 मेंस हैं, 5 आदमी हैं, वो काम पूरा करते हैं 6 दिन में। अगर मैं 10 आदमी कर दूं, अगर मैं यहाँ पर आदमी बढ़ा दूं, 10 आदमी कर दूं, तो मेरा काम कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरा काम कम दिनों में पूरा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 दिन आ जाए, यहाँ पर 3 दिन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार हो सकता है आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है फॉर्मूला। अब हमने ये तो देख लिया कि आदमी बढ़ाने से मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा दिए, तो जो मेरा काम 6 दिन में पूरा हो रहा था, जो मेरा वर्क 6 दिनों में पूरा हो रहा था, अब वो 6 से कम दिनों में पूरा हो जाएगा। 6 से कम दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? सपोज करो मेरे पास नंबर ऑफ मैंस दे रखे हैं M1, नंबर ऑफ मैंस दे रखे मेरे पास M1। वो काम पूरा करते हैं कुछ D1 डेज में। वो काम पूरा करते हैं कुछ D1 डेज में, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ घंटों में करते हैं। ये बराबर किसके होगा? जो दूसरे मैंस होंगे, जो दूसरे आदमी होंगे, और वो कितने दिन लगाएंगे, दैट इज D2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब उनका भी कुछ टाइम होगा, उनका भी कुछ टाइम होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर बात आती है कुछ काम की, वो कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क, जो पहले पर्सन का वर्क है। अब ये दूसरे पर्सन का वर्क भी मेरे पास आ गया, तो मेरे पास यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बनकर आ गया। अब आप कहोगे सर ने तो M1 ऊपर लिख लिया, D1 भी ऊपर लिख लिया, T1 भी ऊपर लिख दिया, अब W नीचे क्यों? W नीचे क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करने से, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करने से टाइम कम लगता है, इसीलिए मैंने इसे लिखा है नीचे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीन पर शो हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 16 men can do a piece of work in 10 days। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 मैन गिवन है मेरे पास, 16 मैन गिवन है मेरे पास। डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। जो ये 16 आदमी है काम पूरा करते हैं 10 दिन में। 16 जो आदमी है काम पूरा करते हैं 10 दिन में। अब हमारे पास ये नहीं पता मुझे कि काम कौन सा है, हमें ये नहीं पता कि काम कौन सा है, क्या कर रहा है वो, ऐसा हमें नहीं पता। तो हम सपोज करके चलेंगे काम सेम ही है, वर्क जो है सेम ही है। सपोज कर लो सारे स्टूल्स कंबाइन करने हैं 16 मैन ने, वो 10 दिन में कंबाइन कर रहा है। ठीक है। अब हाउ मेनी मैन्स आर नीडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। अब मुझे कितने मैन चाहिए, कितने मैन चाहिए कि वो काम 40 डेज में पूरा कर सके, 40 डेज में वो जो काम है वो पूरा कर सके। हाँ जी, एक बार मैं देख लो, विजिबल है बोर्ड? जी हाँ, विजिबल है, 40 डेज सही आ रहा है। अब स्टेटमेंट्स अब लग गई समझ।
अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, अब देखो पहले हम इस बॉक्स की तरफ मूव करते हैं। 16 मैन गिवन है तो मैं यहां पर 16 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब कितने दिन में काम करते हैं, डेज आ गया, तो डेज मेरे पास यहां पर था, मैंने डेज लिख दिए 10 डेज। अब उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया भाई इतने घंटों में करता है, तो मैं टाइम कंसीडर नहीं करूंगा ना। मुझे उन्होंने ये बोला है कि वर्क कौन सा करना है, उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि वर्क जो है कौन सा करना है, तो मैंने यहाँ वर्क को नेग्लेक्ट कर दिया, वर्क मैंने नहीं लिखा। अब इक्वल टू लिख दिया। अब M2, अब मुझे मेंस निकालने हैं कि वो मेंस कितने हैं जो 40 दिन में काम पूरा करते हैं। अब मुझे वो मेंस निकालने हैं, वो मेंस कितने हैं जब वो 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क को डन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब मैन 2 मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई डेज, कितने दिन में पूरा करते हैं वो 40 डेज में, 40 डेज में। अब यहाँ पर भी मुझे टाइम नहीं पता तो मैं नहीं लिखूंगा। वर्क सेम वर्क है ना, तो यहाँ पर वर्क वर्क सेम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि काम कौन सा है। तो हम सपोज करके चलेंगे कि काम तो सेम ही है, काम तो सेम ही है। अब यहां से मैंने M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 इक्वल टू ये 40 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हम इसे सोल्व करते हैं, 0 से 0 कटेगी, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो मेरे पास क्या आ गया 4। मतलब जो मेरे पास मेंस हैं 4 मेंस वो काम पूरा करेंगे 40 दिनों में, वो काम पूरा करेंगे 40 दिनों में। अब स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि 16 मैन है, 10 डेज है, ठीक है। अब 40 मैन है, सॉरी 4 मैन है, डेज कितने आ गए हमारे पास 40, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, 40 डेज। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि कई बार इक्वल आ भी सकता है, कई बार नॉट इक्वल भी आ सकता है। अब यहाँ पर इक्वल आ गया, ध्यान से देखो, इसे मैं 4 से गुणा कर दूं तो 40 बन जाएगा। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास 4 बन गया, ये तो तुक्के से हो गया। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ये जहां डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है हमें, कई क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, कई क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जी, 8 men can do a work of piece of work in 5 days। 8 men काम को पूरा करते हैं 5 डेज में। How many men are needed to complete the work in 10 days? कितने मैन काम को पूरा करेंगे 10 दिन में 10 डेज। अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, फोर्थ 4 मैन आ गए थे हमारे पास। अब सेकंड करते हैं क्वेश्चन को, सेम करना है। हाँ जी, 8 मैन 5 डेज, मैंस दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, 8 मैंस 5 डेज इक्वल टू कितने मैंस 10 दिन, मैंस इनटू 10 दिन लिख लिया। अब यहाँ पर 8 गुना 5 डिवाइड बाय 40 दैट इज इक्वल टू M2। 8 एकम 8, 8 5 40, 8 5 40, सॉरी 10 दिन दे रखे वहाँ, 10 दिन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 4। मेरे पास मैंस कितने आ जाएंगे 4, मेरे पास मैंस आ गए, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड का भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है
जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी तरह का है, सेम करना है आपने। 20 सेकंड्स आपके पास। हाँ जी, टाइम अप। अब हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। हाँ जी, अब पहले 3 क्वेश्चंस में हमें दे रखा था कि कोई काम करना है, हमें मेंस दे रखे थे, वो कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, हमें डेज दे रखे थे। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन की टाइप है कि हमें अब काम भी दे रखा है कि कौन सा काम है। स्टेटमेंट शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ते हैं हम। 40 men can cut 60 trees। 40 मैन वो क्या काम करते हैं? कट करने का 60 ट्रीज कट करने का काम करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? वर्क हो जाएगा। तो मेरे पास वर्क गिवन है 60, काम को पूरा करते हैं 8 आवर्स में, 8 घंटे में काम को क्या करते हैं? पूरा। अब ये 60 ट्रीज को काटेंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलो नेक्स्ट। इफ 8 मैन लीव द जॉब, अगर 8 मैन छोड़ जाते हैं। अच्छा, टोटल मैन्स कितने थे मेरे पास? 40। अब 8 छोड़ गए तो मेरे पास कितने मैन्स बचे? 32 मैन्स बच गए। हाउ मेनी ट्रीज विल कट इन 12 आवर्स? तो ये 32 मैन है ना, 12 घंटों में कितने ट्रीज को कट करेंगे? कितने ट्रीज को कट करेंगे? मैंने ये चीज फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं फाइंड। मैंस दे रखे हैं मुझे 40, तो मैंने यहाँ पर 40 लिख लिया, मल्टीप्लाई डेज नहीं पता मुझे, तो मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, टाइम गिवन है मुझे 8 आवर्स, 8 घंटे, तो मैंने 8 यहाँ पर लिख लिया। अब वर्क 60 ट्रीज को कट करते हैं, कुछ काम ही तो कर रहे हैं वो, तो वर्क मेरे पास यहाँ पर गिवन है, वर्क मेरे पास गिवन है 60, इक्वल टू किसके है? मुझे 32 मैन गिवन है, तो मैंने 32 यहाँ पर लिख लिया मैन की कॉरेस्पॉन्डिंग। ये मुझे गिवन नहीं है डेज, वर्क मुझे गिवन था। टाइम गिवन है मुझे 12 घंटे, 12 आवर्स मेरे पास टाइम गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया, डिवाइड बाय वर्क 2। अब उन्होंने पूछा है कितने ट्रीज वो कट करेगा, कुछ काम ही तो कर रहे हैं मतलब, तो मुझे वर्क 2 यहाँ से फाइंड आउट करना है, मुझे वर्क 2 यहाँ से फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते पहले तो ये क्या बनेगा? 40 × 8 × वर्क 2 दैट इज इक्वल टू 60। यहाँ जाएगा 60 गुना 32 गुना 12। अब इन सभी को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये कट जाएगा। तो W2 मेरे पास क्या आ गया? 60 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 8 गुना 40। 8 गुना 40। अब मेरे पास ये ऐसा बन गया। अब मैंने क्या किया? 0 से 0 काट दी। 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मेरे पास बचा क्या? 12 गुना 6, तो 12 छीक 72, 12 छीक 72, तो मेरे पास 72 ट्रीज आ गए। 72 ट्रीज आ गई जो कि 12 घंटों में कट हो रहे हैं। कितने मैन्स कट कर रहे हैं? 32 मैन्स इसको 12 घंटों में
कट कर रहे हैं 72 ट्रीज को। तो मेरे पास ये वाला डाटा गिवन था, ये भी गिवन था, जस्ट मुझे ट्रीज फाइंड करने थे कि 32 मैन 12 घंटों में कितने ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो कितने ट्रीज को कट कर रहे हैं 72, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 20 men can cut 30 trees in 4 hours. If 4 men leave the job, how many trees will be cut in 6 hours? तो स्टेटमेंट गिवन है मुझे कि 20 मैन 30 ट्रीज को 4 घंटों में कट करते हैं। इफ 4 मैन लीव द जॉब, अगर 4 मैन जॉब को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो वो कितने ट्रीज 6 घंटों में कट करेंगे, कितने ट्रीज 6 घंटों में कट करेंगे। सेम अप्लाई करना है मेरे पास ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है सारे चैप्टर में। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो मेरे पास 5th क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। 20 मैन दे रखे हैं मेरे पास, वर्क दे रखा है मेरे पास 20 ट्रीज को कट करने का, टाइम है मेरे पास 4 घंटे, 4 आवर्स। अब दूसरी साइड लिखना इक्वल टू में 4 मैन लीव द जॉब। अगर मेरे पास 20 मैन थे, 4 मैन लीव करके, 4 जो मैन थे वो लीव कर गए, तो मेरे पास मैन्स कितने बचे 16 मैन्स, 16 मैन्स बच गए। अब वो कितना वर्क करेंगे 6 आवर्स में, 6 आवर्स में। तो हमें सेम फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके इसे फाइंड करना है, ये सभी वैल्यू पुट करके वर्क फाइंड करना है, मतलब वो कितने ट्रीज को कट करेंगे। 16 मैन 6 घंटे में, 6 घंटे में कितने ट्रीज को वो कट करेंगे। हाँ जी, हो गया होना आपका आंसर, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी। 10 मैन 2 घंटों में 15 ट्रीज को कट करते हैं। अगर 2 मैन जॉब को छोड़ जाएं, 2 मैन लीव कर जाएं, तो वो 3 घंटों में कितने ट्रीज को कट करेंगे। हमें ये फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ जी, टाइम अप। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कि मेरे पास ए पर्सन है, किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। जो ए पर्सन है किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज। जो बी पर्सन है उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, 6 डेज में पूरा करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। तो वो कितना समय लेंगे, वो कितने दिन लेंगे अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें मतलब टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो वो जो काम होगा वो कितने दिनों में पूरा होगा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी,
पहले हम बेसिक मेथड पर मूव करते हैं कि हमने बेसिक मेथड अप्लाई कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, 1/a का काम प्लस 1/b का काम, मेरे पास ये बराबर किसके होगा, दोनों के काम के बराबर। मतलब जो a काम कर रहा है मैंने प्लस कर दिया, जो b वाला पर्सन काम कर रहा है वो इक्वल किसकी होगा, जो उनका कंबाइन वर्क, जो उनका वर्क कंबाइन है मेरे पास वो आ जाएगा। कंबाइन मतलब दोनों का इकट्ठा वर्क, मतलब टुगेदर वाला वर्क, जो काम इकट्ठा कर रहे हैं मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। करते हैं हम इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड। हाँ जी, ए वाले पर्सन का काम क्या मेरे पास 5, तो 1/5 हो गया, प्लस बी वाले पर्सन का काम क्या है मेरे पास 6, तो 1/6 हो गया। अब मुझे कंबाइन वर्क निकालना है, इन दोनों को मैंने सोल्व करना होगा, कंबाइन वर्क निकालना है। अब इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि ये टर्म्स नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि ये टर्म्स डिनोमिनेटर में पड़ी है, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, जो मेरे पास 30 आ गया, जो मेरे पास 30 आ गया। अब फर्स्ट टर्म 1/5 है, इसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया, देन प्लस का सिंबल है मैंने सेम लगा दिया। नेक्स्ट सेकंड टर्म मेरे पास 1/6 गिवन है, मैंने इसे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 5। मेरे पास क्या आ गया 5। अब 6 और 5 कितने हो गए 11 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 1/6। अब मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 11c बराबर 30 हो गया, तो c बराबर कितना हो गया मेरे पास 30/11, 30/11। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th का ए ऑप्शन आ जाएगा कि जो वो कंबाइन काम कर रहे हैं ए एंड बी, तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा 30/11 दिन में, मतलब कुछ घंटे भी लगेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक पर मूव करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, 5 दिनों में काम पूरा कर रहा है ए वाला पर्सन, 6 दिनों में काम पूरा कर रहा है बी वाला पर्सन, तो मेरे पास मैंने करना क्या है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना, दोनों के डेज को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड में दोनों के डेज का सम कर देना है, मतलब प्लस कर देना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डेज, दोनों के डेज की मल्टीप्लाई कर देनी, डिवाइड बाय सम ऑफ डेज, दोनों के डेज का प्लस कर देना। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा 6 × 5 = 30, 6 और 5 कितने हो गए 11। तो मेरे पास यही तो आंसर आया था पहले वाला, कंबाइन, जो इकट्ठा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक किस पर अप्लाई होगी, जब दो पर्सन हैं ए और बी, या कोई भी दो पर्सन ले लो, उन दोनों का कंबाइन निकालना हो वर्क कि वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे पास इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है कि क्या करना है, उन दोनों के डेज का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय उन दोनों के डेज का सम करना है, उन दोनों के डेज का प्लस करना है। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जल्दी से। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से 8th क्वेश्चन को ट्राई करें करने की। A can do a piece of work in 30 days, कि A जो पर्सन है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, and while B can do it in 40 days, जो B पर्सन है उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। A and B work together can do it in, कि A और B दोनों कंबाइन करके मतलब इकट्ठा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करें। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा कंबाइन वाला, देन हम आगे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मूव करेंगे। हाँ जी, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
हाँ जी, 9th क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू इट इन 30 days, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करते हैं, तो हमें ये निकालना है कि वो दोनों मिलकर उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, ए काम करता है मेरे पास 20 दिनों में, बी वाला पर्सन काम करता है मेरे पास 30 दिनों में, तो मेरे पास इनका कंबाइंड वर्क निकालना है कि वो कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। कंबाइंड सेम है, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेसिक वाला, चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लो। मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि टाइम सेव होता है इससे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ए और बी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मतलब क्या कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, डिवाइड बाय, इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास ये वाला, तो ये कितना हो गया 20 गुना 30 डिवाइड बाय 20 और 30 कितना हो गया मेरे पास 50, 0 से मैंने 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 का 20, तो 4 की कितना आ गया मेरे पास 12। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे। जो ए अकेला 20 दिनों में काम कंप्लीट करता है और बी अकेला 30 दिनों में काम कंप्लीट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं। सी और ए काम को मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 2 पर्सन है ए और बी, उस काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी 2 पर्सन है, उस काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं। सी और ए उस काम को मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। मैंने जस्ट आपके लिए ऐसे ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि a + b = 12 है। इसका ये मतलब है कि a और b मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। सेम बी और सी वाला कंसेप्ट 15 days एंड सेम सी और a वाला कंसेप्ट 20 दिन। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर। अब वो सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, तो मेरे पास क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, 2 मल्टीप्लाई 12 गुना 15 गुना 20, 12 गुना 15 गुना 20 डिवाइड बाय, पहले मैंने क्या लिखा, इन तीनों की प्रोडक्ट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों की प्रोडक्ट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 गुना 20 प्लस बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 गुना 20। तो मेरे पास ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। कैसे करना है इसको, पहले इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, पहले 2 को मल्टीप्लाई, अगले 2 को मल्टीप्लाई, लास्ट और फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके बाद ये सेम लिख लो टर्म 2 गुना 12 गुना 15 गुना 20 डिवाइड बाय। हाँ जी, 12 गुना 15 मेरे पास क्या होता है 180 प्लस 5 गुना 15 गुना 30, तो मेरे पास ये क्या आ गया 300 प्लस 12 गुना 24, तो मेरे पास ये क्या आ गया 240, 240। अब दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके आएगा, 2 ऊपर लिख देते इसको हम, 2 गुना 12
गुना 15 गुना 20 डिवाइड बाय, अब देखो ये हो गया 300, 300 और 200 कितना हो गया 500, 500 और 100 कितना हो गया 600, 80 और 40 कितना हो गया 120, तो मेरे पास कितना आ गया ये 720, 720। अब जीरो से मैंने जीरो काट दी, 12 एकम 12, 12 6 72, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 5 में कितना हो गया 10। मतलब जो ए बी और सी तीन पर्सन है उस काम को कंबाइन करेंगे, उस काम को इकट्ठा करेंगे तो वो 10 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे पास 10th का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि 10 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूं तो मेरे पास वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने 9th क्वेश्चन में करा था कि 1/20 प्लस 1/30 ये मेरे पास कुछ निकल के आ गया था, बड़ी सारी टर्म बन के आ गई थी। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक की अप्लाई की थी 9th क्वेश्चन में कि 20 गुना 30 कर दिया था, डिवाइड में 20 प्लस 30 कर दिया था। तो मेरे पास ये टर्म इजी होगी सोल्व करनी। तो इसी कारण से मैंने इस क्वेश्चन में, इस 10th क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की है। इसी कारण से मेरा क्वेश्चन इजी हो गया, जल्दी हो गया। अगर आप इस बेसिक ट्रिक को अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट लेगा सोल्व करने में। तो एग्जाम में हमारे पास कम टाइम होता है, इसी कारण से हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मूव किया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।